पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट टिप्स, बजटिंग एंड सेविंग हैक्स। पर्सनल फाइनेंस एक एसेंशियल स्किल है जो हर इंडिविजुअल को अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को मैनेज करने के लिए सीखनी चाहिए। आज के फास्ट पेस्ड और कम्पिटिटिव दुनिया में पर्सनल फाइनेंस के बेसिक प्रिंसिपल्स को समझना और उन्हें अपने डेली लाइफ में अप्लाई करना बहुत ज़रूरी हो गया है। इन्वेस्टमेंट टिप्स, बजटिंग और सेविंग हैक्स ऐसे टूल्स हैं जो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और वेल्थ बिल्डिंग में मदद करते हैं। इस आर्टिकल में हम इन 3 इम्पॉर्टेंट एरियाज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। 1. इन्वेस्टमेंट टिप्स, आपका पैसा कैसे ग्रो करें। इन्वेस्टमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आप अपने पैसे को ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं जो आपको फ्यूचर में रिटर्न्स दे। अगर आप अपने पैसे को सिर्फ सेविंग अकाउंट्स में रखेंगे तो इन्फ्लेशन के चलते आपका पैसा काफ़ी टाइम के बाद अपनी रियल वैल्यू खो देगा। इन्वेस्टमेंट से आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। यह कुछ एसेंशियल इन्वेस्टमेंट टिप्स हैं जो हर इन्वेस्टर को फॉलो करनी चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन एक फेमस फाइनेंशियल प्रोवर्ब है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग टाइप्स ऑफ एसेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट etc। अगर आप सिर्फ एक एसेट क्लास में इन्वेस्ट करेंगे तो उसका रिस्क बहुत ज़्यादा होगा। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपके रिस्क्स को मिनिमाइज करता है और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को स्टेबलाइज करता है। बी. लॉन्ग टर्म अप्रोच, जब आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस से घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट और बॉन्ड्स जैसे एसेट्स को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। कॉम्पाउंड इंटरेस्ट के बेनिफिट्स को समझना ज़रूरी है, जो टाइम के साथ अपने रिटर्न्स को मल्टीप्लाई करता है। एक डिसिप्लिन्ड लॉन्ग टर्म अप्रोच से आप अपनी वेल्थ को स्टेडली बिल्ड कर सकते हैं। सी. स्टार्ट अर्ली, अगर आप अर्ली स्टेज पे अपने इन्वेस्टमेंट्स शुरू करते हैं तो आपको कंपाउंडिंग का मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। अर्ली इन्वेस्टमेंट से आपके रिटर्न्स टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं। जितना ज़्यादा टाइम आपके पास होगा उतना हाई आप अपने इन्वेस्टमेंट्स से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। डी. अंडरस्टैंड रिस्क टॉलरेंस, हर इन्वेस्टमेंट एक रिस्क के साथ आता है। आपको अपनी रिस्क टॉलरेंस को समझना ज़रूरी है। अगर आप रिस्क से बचना चाहते हैं तो सेफर ऑप्शंस जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स और ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं तो रिस्कियर ऑप्शंस जैसे इमर्जिंग मार्केट स्टॉक्स और हाई ग्रोथ स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ए. इमरजेंसी फंड, इन्वेस्टमेंट से पहले अपने पास एक स्ट्रॉन्ग इमरजेंसी फंड होना चाहिए। यह फंड आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचाता है जब अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आए, जैसे मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस या किसी और अर्जेंट फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए। इमरजेंसी फंड का अमाउंट आपके मंथली एक्सपेंसेस का 6-12 मंथ्स होना चाहिए। 2. बजटिंग, पैसा कैसे मैनेज करें। बजटिंग एक फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस है जिसमें आप अपने इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करते हैं। बजट बनाने से आपको यह पता चलने लगता है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और आप कहाँ अपनी स्पेंडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। यह स्टेप्स फॉलो करके आप अपना बजट एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं। ट्रैक योर इनकम एंड एक्सपेंसेस, सबसे पहले आपको अपनी मंथली इनकम और एक्सपेंसेस को एक्यूरेटली ट्रैक करना होगा। अपनी सैलरी, बिजनेस इनकम और एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम को रिकॉर्ड करें। एक्सपेंसेस को कैटेगरीज में डिवाइड करें, जैसे हाउसिंग, ग्रोसरीज, यूटिलिटीज, एंटरटेनमेंट etc। इससे आपको यह आइडिया मिलेगा कि आप किस एरिया में ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। बी. 50-30-20 रूल, यह एक सिंपल और इफेक्टिव बजटिंग रूल है जो आपके फाइनेंसेस को ऑर्गेनाइज करता है। इस रूल के तहत आप अपनी मंथली इनकम का 50% एसेंशियल्स, हाउसिंग, फूड, यूटिलिटीज etc पे, 30% नॉन एसेंशियल्स, एंटरटेनमेंट, डाइनिंग आउट etc पे और 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स पे स्पेंड करते हैं। यह आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन सीखने में मदद करता है। सी. कट अननेसेसरी एक्सपेंसेस, अपने बजट का एनालिसिस करने के बाद आपको अपनी अननेसेसरी एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई करना होगा। आप देख सकते हैं कि कौन से आइटम्स पे आप अननेसेसरी स्पेंडिंग कर रहे हैं।
जैसे सब्सक्रिप्शंस, इम्पल्स शॉपिंग या ओवर स्पेंडिंग ऑन डाइनिंग आउट। अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कट करके आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। डी, यूज बजटिंग एप्स। आज के टाइम में कई बजटिंग एप्स अवेलेबल हैं जो आपके फाइनेंसेस को ट्रैक करते हैं। एप्स लाइक मिंट, YNAB, यू नीड अ बजट, पॉकेट गार्ड, etc. आपको अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करने, कैटेगरीज में डिवाइड करने और सेविंग्स गोल्स सेट करने में मदद करते हैं। यह ऐप्स आपको टाइमली रिमाइंडर्स भी भेजते हैं और आपको अपने फाइनेंशियल प्रोग्रेस को देखने का मौका मिलता है। ए, सेट फाइनेंशियल गोल्स। बजटिंग करते वक्त आपको अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स भी सेट करने चाहिए, जैसे घर खरीदना, वेकेशन जाना, रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स, इमरजेंसी फंड बिल्ड करना, etc. फाइनेंशियल गोल्स सेट करना आपको फोकस और मोटिवेशन देता है। यह गोल्स आपके बजटिंग डिसीजंस को डायरेक्शन देते हैं। 3. सेविंग हैक्स। पैसा बचाने के तरीके। सेविंग एक ऐसे प्रैक्टिस है जिसमें आप अपने अर्निंग्स का एक हिस्सा फ्यूचर के लिए रिजर्व करते हैं। सेविंग हैबिट्स को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप फाइनेंशियल इमरजेंसीज को एफिशिएंटली हैंडल कर सके और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर सके। यह कुछ इफेक्टिव सेविंग हैक्स हैं जो आपको अपनी सेविंग्स को बूस्ट करने में मदद करेंगे। पे योरसेल्फ फर्स्ट। जब भी आप सैलरी रिसीव करते हैं तो अपने सेविंग्स को सबसे पहले एलोकेट करें। यह आपको डिसिप्लिन सिखाता है और सेविंग्स को प्रायोरिटी बनाता है। आप अपने इनकम का एक फिक्स्ड परसेंटेज, जैसे 20%, अपने सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं जैसे हाई सैलरी मिलती है। बी, ऑटोमेट योर सेविंग्स। आप अपनी सेविंग्स को ऑटोमेट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने बैंक अकाउंट से अपने सेविंग्स अकाउंट या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में मंथली ऑटो ट्रांसफ़र सेट कर सकते हैं। इससे आप हर मंथ सेविंग्स करना मिस नहीं करेंगे और आपका सेविंग्स हैबिट ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। सी, कट यूटिलिटी कॉस्ट। यूटिलिटी बिल्स जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड इंटरनेट को रिड्यूस करने के कई सिंपल तरीके हैं। आप अप्लायंसेस को एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं, लाइट्स को बैंड रख सकते हैं जब ज़रूरत ना हो और एनर्जी एफिशिएंट गैजेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह छोटे स्टेप्स आपको मंथ ऑन मंथ सेविंग्स करने में मदद करेंगे। डी, यूज़ कैशबैक एंड रिवॉर्ड्स। आप अपने शॉपिंग एक्सपेंसेस को मिनिमाइज करने के लिए कैशबैक और रिवॉर्ड प्रोग्राम्स का यूज़ कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड्स और ऐप्स लाइक पेटीएम, गूगल पे और अमेज़ॉन कैशबैक और डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं। यह स्मॉल रिवॉर्ड्स आपको सेविंग में मदद करते हैं जब आप उन्हें वाइजली यूज़ करते हैं। ए, अवॉइड इम्पल्स परचेसेस। इम्पल्स बाइंग एक ऐसी हैबिट है जो आपकी सेविंग्स को ख़त्म कर देती है। आप अपने परचेसेस को प्लान कर सकते हैं और एक शॉपिंग लिस्ट बनाकर उसके अकॉर्डिंग हाई शॉपिंग कर सकते हैं। जब भी आप कुछ बाय करने का सोच रहे हो, एक सेकंड के लिए सोचिए कि क्या आपको सच में इस चीज़ की ज़रूरत है। कंक्लूजन, पर्सनल फाइनेंस को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए इन्वेस्टमेंट टिप्स, बजटिंग और सेविंग हैक्स सब ज़रूरी टूल्स हैं। अगर आप अपने पैसे को इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट करते हैं, बजट बनाते हैं और सेविंग्स हैबिट्स को अडॉप्ट करते हैं तो आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव कर सकते हैं। यह फाइनेंशियल हैबिट्स लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग में मदद करती हैं और आपको अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने का कॉन्फिडेंस देती हैं।